नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो 62 साल 62 कमाल और आपके साथ मैं हूं अभिसार। 62 साल का हमारा गणतंत्र। इन 62 सालों में देश में बहुत कुछ बदला है, देश की तकदीर भी बदल गई है। हमने जमीनी हकीकत बदली और आसमान की ऊंचाइयां नापकर बुलंदी पर पहुंचे। आज हम अपनी इस खास पेशकश पर दिखाएंगे इन 62 सालों में क्या क्या कमाल हुए। बासठ साल पहले आजाद भारत में अपना संविधान लागू हुआ, लोकतंत्र मजबूत हुआ, देश को आगे बढ़ाने की योजनाएं बनी और देश चल पड़ा तरक्की की राह पर। कूटनीतिक तौर पर हम मजबूत हुए, मजबूत सरकारें बनी तो सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन भी हुए। पूरी दुनिया ने हमारी लोकतंत्र ताकत का लोहा माना। The next big event of Republic Day is the 26 जनवरी 1950 जब आजाद हिंदुस्तान में लागू हुआ अपना संविधान और जब भारत बना रिपब्लिक नेशन। इस तारीख को संविधान लागू करके दरअसल 26 जनवरी 1930 की याद को इज्जत बख्शी गई, क्योंकि इस दिन भारत ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पूर्ण स्वराज्य का नारा बुलंद किया था। After nearly 200 years of British rule. भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में 1 अप्रैल 1951 को संसद में पहली पंचवर्षीय योजना पेश हुई। इसमें सबसे ज्यादा अहमियत कृषि क्षेत्र को दी गई। 1956 तक चली पहली पंचवर्षीय योजना का बजट लगभग 206 अरब रुपए था और लक्ष्य था जीडीपी में 2.1% का विकास। आजाद भारत में लोकसभा के लिए सबसे पहला आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 के बीच हुआ। इस ऐतिहासिक चुनावी जश्न में 45.7% मतदाताओं ने हिस्सा लिया। कुल डाले गए वोट का लगभग 45% इंडियन नेशनल कांग्रेस के हक में गया और लोकसभा की 489 सीटों में 364 पर कांग्रेस का कब्जा हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री बने। 19 दिसंबर 1961 ये वो दिन था जब भारतीय फौजों ने गोवा को लगभग 451 साल बाद पुर्तगालियों के चंगुल से सिर्फ 48 घंटे में आजाद करवा लिया। हालांकि 1950 से भारत सरकार पुर्तगालियों से गोवा की आजादी को लेकर बातचीत कर रही थी। 1928 से गांधीवादी तरीके से गोवा के कुछ लोग आजादी की जंग लड़ रहे थे। आखिरकार भारतीय सेना ने हमला किया और गोवा को आजाद करवा लिया। साल 1966। इस साल भारत को मिली उसकी पहली और अब तक की आखिरी महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। It is my duty to see that nothing is done anywhere in any corner of the world which can cast any reflection on this character. प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मौत के बाद इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था। इस जिम्मेदारी से पहले वो लाल बहादुर शास्त्री के कैबिनेट में सूचना और प्रसारण मंत्री थीं। वो लगातार 1966 से 1977 और फिर 1980 से 1984 तक भारत की प्रधानमंत्री रहीं। 70 के दशक में कांग्रेस शासन के दौरान तानाशाही के हालात बन गए थे। उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी के खिलाफ विरोध की लहर चल रही थी। उस वक्त 1974 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और देश में सबसे बड़ा राजनीतिक आंदोलन हुआ। इंदिरा गांधी ने 26 जून 1975 में आपातकाल लगा दिया। आपातकाल खत्म हुआ। 1977 में आम चुनाव हुए। फिर देश में मोरारजी देसाई की अगुवाई में पहली बार जनता पार्टी की गैर कांग्रेसी सरकार बनी। इंदिरा गांधी की मौत के बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उनका ये सपना था कि भारत 21वीं सदी में एक जेट की तरह टेक ऑफ करे और इस दिशा में उनका पहला कदम था देश में कंप्यूटर रेवोल्यूशन लाना। उनके इस कदम ने हिंदुस्तान को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पर विकसित देशों की कतार में ला खड़ा कर दिया। 25 जुलाई 2002 इस दिन मिसाइल मैन के नाम से मशहूर भारतीय वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने। ऐसा पहली बार हुआ जब एक गैर राजनीतिक शख्सियत ने हिंदुस्तान के सर्वोच्च पद की शपथ ली।